नमस्कार दोस्तों। आज ये क्लास में आप लोगों को विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो बताऊंगा। और साइंस का ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे जिससे कि आपकी जितनी भी चीजें कमी है वो आपका पूरा हो जाए। स्ट्रक्चर देख रहे हो आप यहाँ पे कि मैं किसको क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो आपको इसमें देख के बताए हुए। सिंपल सा आपका टॉपिक है कोशिका, जिसे हम कहते हैं सेल, ठीक। यूं तो आपने साइंस बहुत पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, 9th तक पढ़ा है, आगे ही पढ़ोगे। लेकिन जो साइंस का जो टॉपिक होता है, हमें टॉपिक वाइज जब पढ़ते हैं एक वर्ड को तो समझने में काफी इजीली होता है, ठीक। अभी आपको ना तो साइंटिस्ट बनना है, ना आपको डॉक्टर बनना है, ना कुछ आपको एग्जाम पास करना है, बस आपको छोटा सा एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। तो हमें उतना ही पढ़ना होता है जितना हमारे एग्जाम के लिए काम आता है। सेल अमूमन बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही जो है सेल से बना हुआ है, ठीक। तो सेल से बने होने के कारण हम अलग अलग पार्ट को देखते हैं। तो सेल का पार्ट 2 पार्ट पढ़ाऊंगा। आज पढ़ाता हूं पहले मैं आपको एनिमल सेल के बारे में, कल पढ़ा दूंगा आप लोगों को प्लांट सेल के बारे में, ठीक। थोड़ा बहुत इसमें प्लांट सेल के बारे में जिक्र होगा लेकिन आज इसमें नहीं होगा, ठीक। शुरू करते हैं। सेल सेल होता क्या है? सबसे पहली बात होता है कि सेल हमारे शरीर में होता क्या है। आप जब भी एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, 6ठी क्लास पढ़ते हो, 7वीं क्लास पढ़ते हो या 9वीं क्लास पढ़ते हो, ठीक, इस क्लास में आपको हमेशा सेल के चैप्टर देखने को मिलते ही होंगे। क्या नहीं मिले? मिले सर। सेल सेल कहते हैं इसको, हम कहते हैं कोशिका, हिंदी वाले कहेंगे इसको कोशिका। कोशिका। अब सेल होता क्या है? हमारा शरीर कोशिका से बना होता है, ठीक। कोशिका जो होता है ये एक इकाई होती है, हमारे शरीर की एक इकाई होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका, ठीक। एक पार्ट तो नहीं बोलेंगे उसको, हम इकाई बोलेंगे, जिसको हमारे ब्लड के अंदर होता है। हमारे शरीर में लगभग करोड़ों कोशिकाएं हैं। कोशिका एक लंबी संरचना वाले आकार का होता है, इस प्रकार से होता है सेल, इस प्रकार का होता है। इसी के अंदर इसके सारे पार्ट होते हैं। अगर सेल ना हो तो हमारा बॉडी काम करना बंद कर दे, हमारा शरीर बनेगा ही नहीं। बिना सेल का हमारा शरीर बन सकता ही नहीं है। ऑल ओवर बॉडी में क्या है, चाहे नाखून लो, चाहे बाल के अंदर लो, चाहे किसी में लो, वो सेल के बिना डेवलप नहीं हो सकता है। तो सेल को समझने के पहले छोटी सी आप समझो कि सेल को हम कैसे समझते हैं, ठीक। जैसे मान लो एक घर है, घर को बनाने के लिए सिंपल सी बात, सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब की थी? 1665 में। 1665 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। खोज, सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जब खोजा था तो कोशिका क्या थी? मरी हुई थी। क्या थी? मरी हुई कोशिका। तो क्वेश्चन अगर आया है कि जो रॉबर्ट हुक है ये कौन सी कोशिका की खोज की, तो मरी हुई कोशिका की। मरी हुई कोशिका की खोज करने वाला था आपका रॉबर्ट हुक। इसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है एंटोनियन लीवन हॉक। सिंपल सा लीवेन हॉक कहते हैं इसको हम, ल्यूवेन हॉक। इन्होंने सेकेंड टाइम में जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज की थी। अब इसको याद कैसे करेंगे? हुक और हॉक के नाम से। हुक ने क्या किया? मरे हुए कोशिका की खोज की। कोई भी चीज मर जाएगा तो हम किसे निकालेंगे? हुक से निकालेंगे। हुक से निकालेंगे तो कहेंगे आपका मरी हुई कोशिका। और हॉक इसने जीवित कोशिका की खोज की। अब मरा हुआ हो या जीवित हो, सबसे पहले इसने खोजा उसी का नाम पहली बार आता है। आज का ट्रेंड चला हुआ है कि ये नहीं पूछे भैया कोशिका की खोज किसने की, सब बच्चों ने पढ़ रखा है कोशिका ये होता है, इसकी खोज इसने की है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका हमारे शरीर में काम किस प्रकार से करता है। जैसे कि आपने देखा कि मान लो हमें घर के लिए क्या चाहिए? घर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ईंट की। किसकी? ईंट की, ठीक है। ईंट की। तो ईंट को अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो क्या बनेगा? अगर मान लो ईंट है, इस ईंट को मैंने अगर ज्वाइंट किया, ये ईंट अगर ज्वाइंट, आवाज नहीं, ये अगर ईंट आपका ज्वाइंट हो रहा है, ये क्या बनेगा आपका? दीवार। दीवार बनेगा।
देखो दीवार खड़ी कर दी मैंने, दीवार। हाँ, अब अगर मैं ईंट को जोड़, क्या बना आपका? दीवार। दीवार बन गया। अब अगर मैंने दीवार को जोड़ दिया तो क्या बनेगा? नहीं, दीवार को जोड़ने के बाद क्या बनेगा आपका? कमरा बनेगा। क्या बनेगा? कमरा बनेगा। ठीक, दीवार को अगर हम जोड़ते हैं, 3 दीवार 4 दीवार जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका? कमरा, मतलब रूम बनेगा, कमरा। और एक से अधिक कमरा अगर जुड़ जाए तो क्या बनेगा? घर। तो ये देखो कैसे बना घर। घर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसी सेम आइडिया हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर है वो क्या है। सबसे पहले क्या काम करता है? कोशिका। कोशिका से क्या बना आपका? टिश्यू, जिसे कहते हैं उत्तक। उत्तक बन गया। कोशिका से क्या बना? कोशिका ज्वाइंट होकर क्या बना? टिश्यूज, उत्तक। और जब टिश्यू जोड़ेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन मतलब अंग, अंग बनेगा। और जब अंग जोड़ता है तो क्या बनता है? हमारा शरीर। तो इस प्रकार से हमारा शरीर जो है काम करता है। देख लो, ठीक। तो कोशिका इस प्रकार से बनता है। ईंट से बना दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर, उसी प्रकार से कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी, पूरा बन गया। इस प्रकार से हमारा जो है पूरा शरीर काम करता है। अब अगर हम देखते हैं तो आगे चलते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ होते हैं वो हम देखते हैं। तो आपके एग्जाम पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच के अंडे में, जिसे कहते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा, शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका आपकी होती है। अब कैसे पता करोगे कि शुतुरमुर्ग के अंडे में इतनी बड़ी कोशिका होती है? तो सिंपल सा, आप अंडे देखते होगे तो ये अंडा हो गया और इसका बीच वाला पार्ट हो गया आपका येलो वाला, जो योग होता है वो बहुत बड़ा होता है। किसका? शुतुरमुर्ग का, ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया? तो शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है उसका जो योग होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में। और ओवरऑल में बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म में। किसमें? माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, और छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म में, ठीक। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका, ठीक, सबसे लंबी कोशिका या मानव में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मस्तिष्क में। ये तो हो गया आपका ओवरऑल में, ठीक है। अब मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में। किसमें? अंडाणु, जो ओवम होता है ना, ओवम, उसमें होता है। ये महिलाओं के अंदर होता है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका मानव में, शरीर, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, कोशिका शुक्राणु में, स्पर्म में, ठीक है। ये हो गया बड़ी और ये हो गया आपका छोटी। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका किसमें है, तो आपका ब्रेन के अंदर, जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल, ठीक है। ब्रेन के अंदर सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका कहां पे? ब्रेन में, दिमाग के अंदर। दिमाग में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, न्यूरॉन अंदर होता है। अब ये आपने समझ लिया। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, अंडे में। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म में। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम में। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका
शुक्राणु एस फॉर्म में। सबसे लंबी कोशिका दिमाग में। बड़ा और लंबे में बहुत बड़ा फर्क है। कुतुब मीनार लंबा है, लाल किला बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है। हाँ ठीक है, तो बड़ा। अब अभी मेरे समझ नहीं आया तो बताओ मुझे सिंपल सा, ये देखो ये क्या है और ये क्या है? ये लंबा है और ये क्या है? बड़ा है। तो सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में शुतुरमुर्ग अंडे में, सबसे लंबी कोशिका आपका किसमें? ब्रेन के अंदर। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु के अंदर, ओवम में। और छोटी कोशिका किसमें? शुक्राणु में। लंबे में ब्रेन के अंदर, दिमाग में। ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अब आते हैं कोशिका का विभाजन। सबसे अधिक कोशिका का विभाजन कहां होता है? तो लीवर में। लीवर में, यकृत में। हाँ लीवर। लीवर के अंदर सबसे अधिक कोशिका का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लीवर के अंदर सबसे अधिक कोशिका विभाजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और सबसे कम कोशिका विभाजन, सबसे कम कम कोशिका का विभाजन कहां पे? तो ब्रेन में, दिमाग में। अब इसको समझे कैसे? तो अब मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं है कोशिका बट गया। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका दो भागों में टूट के नया भाग बन जाना, उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे अधिक सेल डिवीजन की बात करें तो लीवर में पाया जाता है। अब कैसे कहोगे कि लीवर में? तो आपने देखा होगा किसी बच्चे को जॉन्डिस होता है ना, पीलिया ऐसे कहते हैं अपनी चाल भाषा में। तो पीलिया जो खतरनाक होता है तो हमारा शरीर पूरा पीला पड़ जाता है, लीवर उसमें फूल जाता है। हमारा लीवर जो है लगभग 80% खराब हो जाता है उसमें। लेकिन डॉक्टर कहता है कि इसको खाना पीना ढंग से खिलाओ, ऑयली मत खिलाओ, इसको जो कहते हैं परहेज करने के लिए मत खिलाओ, तुम्हारा कोशिका लीवर जो है रिकवरी में 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाता है। कभी सुने हो ब्रेन में चोट लगे खतरनाक से और ठीक हो गया है? जहां कोशिका का विभाजन जितना अधिक होगा वहां क्या होगा? ठीक जल्दी होने की संभावना है। इसलिए लीवर में, मान लो लीवर में अगर आपका को चोट लग गया है या किसी ने गलती चाकू मार दिया तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई डाकू को आ रहा है और आपको कह रहा है चाकू दिखा के भाई सामान दे दे, बोलना कोई दिक्कत नहीं, तू चाकू यहाँ मार। ठीक, तो मारना है ना, मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लूंगा। चाकू लगवाए ना और जाना डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये देखो चाकू लगा हुआ है। कहा ओह चाकू लगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ऐसे निकालेगा, मलहम लगाएगा, सी देगा, कहा जाइए रेस्ट कीजिए, खाना पीना बढ़िया खाइए, हाँ आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर चोर खतरनाक हुआ और चाकू लिया और ढंग से मार के ऐसे कर दिया, घुमा दिया एक बार, लीवर हो जाएगा भुजरी। फिर डॉक्टर है भैया आप जाइए, आपको है ना यहाँ नहीं जाइए, आप जाइए शमशान घाट में। ठीक है, तो आपने देखा होगा पूरी बॉडी में लीवर को भी ट्रांसफर करते हैं, छोटे से पार्ट को आपको दे देगा किसी का लगा करके, उसका भी ठीक हो जाएगा, आपका भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें संभावना यह है कि अगर पूरे बॉडी में अनकाउंटेबल अगर सेल डिवीजन होता है तो बीमारी हो जाती है, कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर क्या है? अनकाउंटेबल अगर सेल डिवीजन पूरे बॉडी पार्ट में कहीं भी हो रही है तो क्या होगा? आपका कैंसर ऐसी समस्या उत्पन्न कर देगा। अब आप कहोगे कि कोशिका का विभाजन जहां अधिक होगा वो जल्दी ठीक होगा, और जहां कोशिका का विभाजन ज्यादा होता है वहां पे कैंसर की संभावना होती है। तो बताओ कोशिका का विभाजन दिमाग में नहीं होता है तो फिर ये ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है? ठीक, ये इसलिए होता है जब आप न्यूरोलॉजिस्ट होता है ना, दिमाग का डॉक्टर जैसे बोलते हो न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो कहेगा कि आपके ब्रेन ट्यूमर के होने का सबसे पहला कारण है कि आपके दिमाग में क्या है? 19% क्या है? न्यूरॉन सेल है। कितने परसेंट? 90% आपका न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल। और मात्र 10% क्या आपका है? गिलियस सेल, गिलियस सेल।
गिलियस सेल। यही गिलियस सेल जो 10% है, ये ब्रेन के अंदर कोशिका का डिवीजन करता है। अगर ये डिवीजन नहीं होता तो हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर नहीं होता, और अगर ये नहीं होता तो कई बार ब्रेन में चोट लग जाए तो ठीक भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं भैया, पुलिस वाले या कोई भी कहता है, कानून कहता है कि आप हेलमेट लगा के चलो। ठीक, इसी बात पर मुझे कुछ याद आया, आप थोड़ा सुनेंगे बहुत गौर से, कि जब तक आपके सर पे हेलमेट और आपके बीवी हो तब तक कोई खतरा नहीं है। सर पर जैसे उतरी, खतरा आपके शरीर में आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अपने सर पर अपनी बीवी को बैठा के रखो, कभी खतरा नहीं होने वाला। आप जब बाइक चला रहे हो, हेलमेट पहन के रखो, लगा के रखो, कोई खतरा नहीं। जैसे ये हेलमेट उतारा, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप मर जाओगे। बीबी को सर पर उठाया, मतलब एक्सीडेंट होना कंपलसरी है। इसीलिए कहते हैं कि अपने बीबी को और अपने हेलमेट को सर पर बैठा के रखो, ताकि आपको कभी समस्याओं का सामना करना ना पड़े। पुलिस भी कहती है कि आप जो है हेलमेट को पहन के रखो और बीबी को भी अपने सर पर रखो, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कभी चोट ना लगे, क्योंकि आपका दिमाग वैसे भी चोट खा खा करके बौखला गया है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा शरीर है, जो ब्रेन है, उसमें 90% क्या होता है, न्यूरॉन सेल होता है, जबकि 10% क्या होता है, गिलियस सेल होता है। कई बार मान लो आपको चोट लग गया शरीर में, मान लो ये हथौड़ा लिया, मार दिया खट से, फूट गया, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, खून बहेगा, ठीक हो जाएगा, या इतना बड़ा गोला से निकल जाएगा। बचपन में खूब गिरे हो आप लोग, अरे मम्मी देखो की हो गया, देखो तो यहाँ से देखो क्या निकल गया, ठंडा निकल गया इतना बड़ा। ठीक, थोड़ा और जोर से मार दिया तो क्या होगा, छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जोर से मार दिया, हथौड़ा लेकर हुमच के मार दिया, डॉक्टर कहेगा भैया आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर दिया है, और आप घर बैठिए, आपका कुछ नहीं है, अब जाइए, या तो पागल है तो कोमा में, तेरे नाम, बिना दिमाग का इंसान, बिना दिमाग के इंसान कैसे जिएगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो सेल डिवीजन कहां नहीं होता, ब्रेन के अंदर। कोशिका विभाजन कहां होता है, सबसे अधिक लीवर में होता है। तो ये तो होगी आपका कॉमन चीजों में आपको समझा रहा था। अब आते हैं मुख्य चीज पर, जो कोशिका का मेन पार्ट है, उस पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। ये मान लो एक प्रकार से कोशिका का बाहरी पार्ट है, और इसके अंदर कोशिका मैंने पैक कर दिया है। ठीक है, जो बाहरी पार्ट होता है ये कोशिका झिल्ली होता है, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है ये, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें पहले पार्ट का नाम है, पढ़ाएंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया काम होता क्या है, ठीक, अनु माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, माइट्रो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने। ऑल्टमैन आदमी था तो मैन ही लिख दिया, ऑल्टमैन, नाम भी अजीब होते पहले के, खोजने वाला अच्छा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, जैसा नाम वैसा कर्म, तुम्हारा नाम विष्णु, अंबुज, पायल, जैसा नाम वैसा काम, पहन लो पायल पैर में। ठीक, अनुष्का, नुक से निकालते रहो, किसी के नुक्स नहीं निकालते कभी। नाम जैसा नाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, देखो कितना बड़े नाम, कितना बड़े काम किया। ऑल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया खोज दिया, हमारे शरीर में बताया
कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नाम का कोई जीव रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरे पावर हाउस था ना, पावर हाउस जो बिजली आ रही है हमारे पास, उस सबका पावर हाउस कहां पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो ऊर्जा ग्रह कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह। ऊर्जा कैसे बनाना है, कहां बनाना है, किस लिए बनाना है, किसको बनाना है, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया काम है। सारा हैंडल वही करेगा। कितना भोजन आया, कितना प्रोटीन आया, कितना विटामिन आया, कितना कैल्शियम आया, सारा खर्चा उसी के ऊपर होता है। सारा ब्रेन लगाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसकी खोज कर दी ऑल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया काफी अच्छा था, लेकिन मर जाता तो फिर दिक्कत हो जाता है इसके लिए। फिर ऊर्जा बना नहीं पाता, ना ऊर्जा बनाएगा ना आपका शरीर काम करेगा। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज ग्लूकोज पता नहीं क्या होता है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया का देन है। महिलाओं के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, इसलिए वो हमेशा बेहोश हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो नाटक नहीं करते, सही बेहोश हो जाती है। एक तो दिमाग तो कमाई है, और दूसरी बात ग्लूकोज कमी है। ठीक, हीमोग्लोबिन से कहते हो आप लोग शुद्ध भाषा में। हल्का धूप लगा तो मम्मी चक्कर आ गया, गिर जाओ। तो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन निर्माण करता है, जिसको हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है। सेकंड आपका है गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्जी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी जिसे कहते हैं गोल्जी काय। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने आपको गोल्जी काय। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी खोज कैमिनो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिनो गोल्जी ने। कैमिनो गोल्जी ने की थी, कैमिनो गोल्जी ने की थी। अब गोल्जी बॉडी करता क्या है? मान लो मैंने खाना बना दिया, मैंने खाना बना दिया, मैं ऊर्जा बना दिया। तो भैया ऊर्जा बनाने का मेरा काम है, पहुंचाने का काम ही होना चाहिए किसी को। अब आपने शादी ब्याह में गए होगे, गोल्जी बॉडी, सिंपल से गोल्जी बॉडी लिख लो। हिंदी में कितना हिंदी पढ़ोगे? साइंस में आपका ज्यादातर इंग्लिश वर्जन ही आता है। ठीक है, ताड़ा काई से कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो गोल्जी बॉडी, ऐसे मान लो आप शादी विवाह में गए, तो खाना बनाया किसी और ने, बट परोसने वाला वेटर होता है ना, तो गोल्जी बॉडी वेटर काम करता है। जिधर ऊर्जा की कमी हुई उधर ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। तो ऊर्जा को पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। क्या करता है? गोल्जी बॉडी। अब मान लो अभी मैं बोल रहा हूं, तो पूरे शरीर में ऊर्जा कहां चाहिए? मुंह में चाहिए ना। अब गोल्जी बॉडी क्या कर रहा हो? खखोल करके यहां से जांग वांग से लेकर के पेट लेकर के यहां ले आया। अब बोल, अब तू जल्दी बोल। अगर नहीं पहुंचाया, मर गया गोल्जी बॉडी, तो मेरा भाषा ऐसे हो जाएगा जैसे कि 1.5 जो स्पीड होता है ना, स्लो, जी ऐसे होना। मतलब मैं ऐसे स्पीड में काम करूंगा कि आपको समझ नहीं आएगा मैं बोलूंगा क्या चाह रहा हूं। अच्छा, रोबोट कई बार, रोबोट के बट्टी डाउन हो जाती है ना, तो रोबोट ऐसे करता है, बिल्कुल एक्शन में थोड़ा सा, ठीक, एक्शन में थोड़ा सा, एक्शन में। तो ऐसे ही अब गोल्जी बॉडी है भैया, ऊर्जा ऊर्जा पहुंचाने काम करता है, बढ़िया है। तो वो ऊर्जा पहुंचाने काम करता है। जहां अब धावक को दौड़ रहा है, तो कहां चाहिए उसको? बॉडी में। चले पता धावक दौड़ रहा है, गोल्जी बॉडी मर गया शरीर का, वो ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ले, अब वही गिर गया वो। तो ऐसे ही इसके अलावा कोई जिम कर डंबल में उठा रहा है ऐसे 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 ऐसे, या मान लो ऐसे बेंच प्रेस मार रहा है, चले पता गोल्जी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, वो डंबल उसके सर पर गिर गया, ब्रेन पे गिरा, ब्रेन हेमरेज, सेल है ही नहीं इसके अंदर, खत्म। तो इसलिए गोल्जी बॉडी का हमारे शरीर में होना अति अनिवार्य है। क्या समझ आ रहा है? वेरी इजी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आता है, इसे कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? रसदानी बोलते हैं, नहीं रसदानी बोलते हैं, रसदानी बोलते हैं वैक्यूल्स को, सॉरी देखना। वैक्यूल्स का मतलब होता है कि ऐसा कोशिका का ऐसा पार्ट सेल के अंदर जो पानी को स्टोर करता है।
पानी को स्टोर करने का काम करता है। लिख लेंगे, कोशिका के अंदर पानी संग्रहण करना, वाटर को संग्रहण करने का काम गोल्जी बॉडी का है, वैक्यूल्स का। पानी को इकट्ठा करने का। अब मान लो हमारे शरीर में 70% पानी है। कितना परसेंट पानी है? 70% पानी है, ठीक। तो आप कहोगे हमारे शरीर में 70% पानी है कहां? तो सब कहां पे है? वैक्यूल्स के अंदर है। आप कहोगे कि एक इंसान 100 किलो का है, मतलब उसके अंदर 70 किलो पानी है। यस, 70 किलो पानी है जो कहां पे जमा है? वैक्यूल्स के अंदर है। 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक। तो हमारे शरीर में 70% पानी है, मतलब अगर कोई आदमी मोटा है तो वो क्या है? बाढ़ग्रस्त है। और जो आदमी पतला है वो क्या है? सूखाग्रस्त है। उसके अंदर पानी की बहुत कमी है। तो तुम सूखाग्रस्त हो गए, ये बाढ़ग्रस्त हो गए, ये सब, ठीक। इनके अंदर कोसी नदी बहती है और आपके अंदर नदियां बहती नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, ठीक। गोल्जी बॉडी। इसके बाद अगला आता है आपका सेंट्रोसोम। क्या आता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम लिख लेंगे आप। दूसरा था आपका वैक्यूल्स, ये मिटा दूं? हाँ, वैक्यूल्स हो गया। वैक्यूल्स का काम क्या होता है बेटा? पानी संग्रहण करता है, फिश है वैक्यूल्स, ठीक है। हमारे शरीर में 70% क्या है? पानी है। और ये सब कहां पे है? सेल के अंदर है। सेल के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर है। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में काम क्या होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में काम होता है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करना, ठीक है। तो कोशिका का विभाजन करने का मतलब होता है एक कोशिका से दो कोशिका बनना। सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहां होता है? लीवर में, लीवर में। और सबसे कम होता है ब्रेन में, ठीक है। सेंट्रोसोम, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका ER, एंट्रा रेडिकुलम, अंतःप्रदत्त जालिका, ठीक है। ER, एंट्रा रेडिकुलम, एंट्रा रेडिकुलम। लिखते चलेंगे जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को। ER, एंट्रा रेडिकुलम, एंट्रा रेटिकुलम। एंट्रा रेटिकुलम जो है पूरे शरीर के अंदर आंतरिक कंकाल का काम करता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में अगर हड्डी निकाल दी जाए तो हमारा शरीर कैसे जाएगा? लाइक जेली। इधर मारो थूल से इधर भाग जाएंगे, इधर मारो थूल से इधर, लिवर लिवर करेंगे, हमारा शरीर ऐसे होगा, बिल्कुल हिलेंगे। तो हमारे शरीर में काम कौन कर रहा है? हमें खड़ा कौन रखा है? हड्डियों ने, बोन्स ने। एक सच्ची घटना है, आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर आपके शरीर पर से चमड़ा हटा दिया जाए तो आपकी सुंदरता कोई काम की नहीं है। इसलिए अपने शरीर पर कभी गुमान ना करें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यह सुंदरता मुश्किल से 10 से 15 साल की होती है, बाद बाकी सब में झुर्रियां पड़ने ही वाली है। जिसमें जीवन है उसका अंत तो अवश्य है, तो उसका गुरु करे क्या फायदा। लेकिन नहीं, 10 साल की सुंदरता के लिए हमें मेकअप, लिपस्टिक, आईलाइनर, पता नहीं क्या क्या भभका मारने के लगा लेती है पर लड़कियां, कुछ भी करने के लिए। क्या बेटा, बहुत नहीं मान रहे आप लोग? लड़कियां समझती है बहुत अच्छे लगे। एंट्रा रेडिकुलम,
कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल काम करता है। क्या करता है? आंतरिक कंकाल का काम करता है। इसके दो पार्ट होते हैं। क्या होता है? दो पार्ट। एक पार्ट जो होता है वो होता है रफ, सॉरी, एक पार्ट होता है इसका रफ, आवाज नहीं, एक होता है इसका रफ पार्ट और एक होता है आपका स्मूथ। हाँ, इसे कहते हैं हम रफ और इसे कहते हैं हम स्मूथ। ठीक है, जो रफ पार्ट होता है वो बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, रफ पार्ट क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ क्या बनाएगा? वसा। तो आपके पेट के अंदर आपने देखा होगा, इसको समझना कैसे है, तो कभी बार क्या होता है, आप लोग बकरा वकरा करते हो देखा होगा आप लोगों ने, तो उसके अंदर चर्बी होती है, उसका ऊपर वाला पार्ट होता है बिल्कुल चिकना वाला और अंदर होता है बिल्कुल टॉवल जैसा, बिल्कुल खुरदरा सा। तो आंतरिक पार्ट क्या करता है? वो प्रोटीन बनाता है और बाहरी पार्ट क्या बनता है? वसा, मतलब फैट बनाता है। तो हमारे शरीर में फैट और प्रोटीन निर्माण का जो कार्यक्रम है यही से होता है और ये प्रॉपर रूप से क्या करता है? आंतरिक कंकाल का काम करता है। इसके बाद आता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम की बात करें, इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है ये कोशिका का ब्रेन है। क्या ये? कोशिका का ब्रेन। लिख लेंगे यहां पर आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग। इसमें न्यूक्लियस जो है सभी को मॉनिटरिंग करता है। कहता है ओ माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना, कहता नहीं बनाएंगे, कहा नहीं मत बना, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे तेरे को। मतलब अगर गोल्जी बटी सो गया तो कान पत्थर पर मारे, उठ उठ चल फटाफट ऊर्जा पहुंचा। अगर मान लो सेंट्रोसोम ने कहा कि मैं कोशिका का विभाजन नहीं करूंगा, कहा तेरी मजा, आज इधर एक लात दिया उसको उठा दिया, उठ। एंटरऑर्टिकुलम कहा कि मैं आंतरिक कंकाल काम नहीं करूंगा, कहा तू नहीं करे तो तेरा बाप आएगा वहां से, कहा तू भी काम कर। सबको काम करता है, लेकिन इन सभी का बाप कौन होता है? एक ही होता है, लाइसोसोम। ये सबके पापा आगे देखो यहाँ पर, लाइसोसोम। कई बार क्या होता है कि इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया कहता है नहीं काम करूंगा, तो लाइसोसोम कहता है कि चाचा निकलो, चाचा काम कौन नहीं कर रहा, कहा भतीजा ये काम नहीं कर रहा है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कहा बुला इसको, बताते इसको हम। उसको बुलाया और उसके अंदर घुसा दिया क्या? एंजाइम घटक, वो मर गया वहीं पे। आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। क्यों? ये जो है मरी हुई कोशिका को ठीक करने का काम करता है, और अगर कोई कोशिका काम नहीं कर रहा है तो उसको भी ठीक करने का काम यही करेगा कि तू काहे नहीं काम कर रहा है भाई, तेरा दिमाग छठिया तो नहीं किया है। ठीक, मतलब डॉक्टर ऑफ शरीर काम करता है, शमशान घाट काम करता है, 13वीं उड़वी जो भी है भंडारा वंडारा काम सब यही करेगा आपको, लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को हम ऑलमोस्ट कहते हैं आत्महत्या की थैली। मान लो अब ये काम कैसे करेगा? अब तुम्ही में से मैं किसी को आया और इसे पकड़ा और दीवार मारा, खटैक से मार दिया, तुम्हारा गया सर में चोट लग, जहां लगा वहां पे क्या हुआ? फूट गया। फूटा तो नहीं, खून नहीं निकला वहां से, वो जम गया तो काला। अरे सबसे सिंपल बात आपने देखा होगा किसमें? लॉकडाउन में, जहां हमारा पुलिस वाला करिया करिया हो गया भैया, घर में मम्मी अरे क्या हुआ रे, काली हो गई, काला हो कैसे? पुलिस वाला मार दिया। मम्मी कही इधर आ, ले भैया शिकायत करना शुरू। तो जैसे कि अब मान लो आपका दरवाजा में उंगली चिपा गया तो यहाँ काला हो जाएगा। तो काला होने का मतलब ये थोड़ी है भैया आपके यहाँ पे कुछ हो गया है, मतलब यहाँ पे मतलब कुछ मतलब खराब हो गया है। सुनो इधर, ओए नहीं पढ़ने में जा रहा, निकल ले बाहर यहाँ से।
अगर मान लो कि आपका कोई शरीर में कोई चोट लग गया, आंतरिक चोट, जहां पे काला कलश हो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ का सेल मर गया। क्या हो गया? मर गया। यहाँ का लाइसोसोम मर गया, सब इकट्ठे मर गया। अब मान लो यहाँ जब मर गया तो इस बेचारे को उठाएगा कौन यहाँ से? आपके घर के बगल में पड़ोसी या पूरा खानदान मर जाए, उसको उठाएगा कौन? पड़ोसी काम आता है। तो आप ऐसे नहीं जाओगे, क्या चले पता पुलिस वाला हमारे, तो आप पहले झांक के देखोगे, पता करोगे ऐसे करके, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे सेल में काम दूसरा सेल आपका देखेगा ऐसे, ठीक तो है? अरे नहीं ठीक है भाई, कहेगा उसको बुला इधर से, नहीं आया, सब मरा हुआ लाश को उठाएगा। तो लाश को हम कब कमाएंगे? गया वहां से लाश को उठाया, और कब उठाया? जब वहां पे शिकायत करना शुरू किया तब, ठीक। और नहीं तो काफी लंबा टाइम ले जाएगा। अगर आप घर पड़ोसी वाले मर गए और आपको पता ही चला, गेट बंद है, मर गया, पता थोड़ी आपको लगा गया होगा, आपको लगा होगा। लेकिन अगर वहीं कोई खटपट हुई या पुलिस ने आ गया, चल गया पता, हाँ भैया यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप लोग ठीक करोगे ना, उसको उठाओगे, बाहर निकालोगे। तो होता क्या है कि जब चोट लगती है तो आप मलहम लगाते हो या शिकायत करते हो, इधर गर्माहट सी होती है जब शिकायत करते हैं तो आस पास कोसा गर्म होता है, आग कहाँ लग गया भाई, चल देखते हैं। तो नुका देखता है आग लग गया है, अपने आप बचाता है, और बचाने क्रम में दूसरे मरे हुए कोशिका को उठा करके वहां से ले आता है, कहाँ पे? मरघट में, शमशान घाट में जलाता उलाता है, उसका पिंडदान करता है, और फिर जाकर ठीक ठाक करके उस जगह को बिल्कुल क्लीन करता है। ये होता है आपका लाइसोसोम। इसके बाद आप देखोगे कि जो कोशिका का जो बाहरी परत है वो क्या आपका है? कोशिका झिल्ली है। ये काम क्या करता है? इसके अलावा जो कोशिका के अंदर जो होता है ये जेली टाइप होता है, जेली टाइप में, ठीक, जो कोशिका को आपस में फंसने से मना करता है। चले पता ये सब ना रहे और ये एंटरडिकुलम काम ना करे, ये जेल टाइप होता है, तो ये आपस में टकरा जाएगा, और कहीं बगले में लाइसोसोम है, टकरा गया तो सबको भड़का देगा। अगर मान लो सबने क्या किया, काम करना छोड़ दिया, लाइसोसोम क्या, अगर अपने आप को फाड़ लेगा, सबको मार देगा, जा तू भी जा, मैं भी जाऊंगा, मत कर काम। तो इसके अंदर क्या होता है? लाइगोनुमा जेली टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाहरी परत क्या होता है? आपका झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? आपने सुना होगा, सेल मेम्ब्रेन होता है कि कोशिका जो है अपनी बॉडी के का प्रोटेक्शन करता है। जैसे हमारे शरीर में हम अपने बॉडी को प्रोटेक्शन कैसे देते हैं? कपड़े से देते ना। कुत्ते बिल्ली अपने बाल से। अब कुत्ते बिल्ली को आजकल के फैशन में पैंट पहना देते हैं लोग, चड्डी उड्डी सब बना देते हैं, तो वो अलग बात है। आजकल वो हाथी को बनाते पैंट, हाथी भी सोचा कहाँ आ गया मैं उसको पैंट बना रहे हैं। कुत्ते जितना अपने बेटे को प्यार नहीं करता कल के इंसान, उतने कुत्ते से प्यार करते हैं। एक जमाना आएगा लोग कुत्ते शादी कर लेंगे, नाम रहेगा पिटबुल संग एबीसीडी जो भी है तो ऑल ओवर क्या होता है कि ये जो है कोशिका झिल्ली, पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली नहीं दिखा होती, वहां पे भित्ति होती है, सेल वॉल होता है। हाँ क्यों? क्योंकि उनको पैंट पहनाने वाला कौन है भाई? तो वो तो अपनी रक्षा खुद करेगा ना। तो वो क्या होता है? छाल होता है उसके अंदर, पेड़ के अंदर बना हुआ, आपने देखा होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, लव स्टाइल में लोग जाते हैं, फोन बतियाते होते हैं, बाबू सोना से बात करते करते हैं, और पेड़ में ही खोद देते हैं, खोदते 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 अपना नाम कहानी सब लिख देते हैं। क्या पेड़ को दर्द नहीं होता है ना, उसके चमड़े को छीन देता है, और कहते देख अब अपनी गर्लफ्रेंड लगा, बेबी आओ ना हम दिखाते हैं कुछ चीज, 2 साल बाद ले, देखो हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे थे। पेड़ भी गड़िया रहा होगा, कितना कुत्ता इंसान है, हमारा नुकसान खुद का फायदा दिख रहा है तो सेल वॉल का मतलब होता है अब कि पेड़ पौधे जो है अपनी शरीर की रक्षा किससे करते हैं? सेल वॉल से, मतलब छालों से करता है। और हम जो है सेल मेम्ब्रेन से अप्रोच करते हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या? सेलुलोज। हमारा पूरा शरीर जो है, जितने भी चीजें हैं, सेलुलोज का मतलब कपड़े का, पौधे का बना होता है, ठीक है। चाहे पेपर लो, चाहे रद्दी लो, चाहे कपड़े लो, क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद कुछ जानवर ऐसे होते हैं, भैंस। अब भैंस को ठंड लगती नहीं है, ऐसी लड़कियों को ठंड लगती है, तो अब ये मत कहना लड़कियों को भैंस कह देंगे। कुछ महिलाएं जो होती है एकदम शादी के बाद शादी में जाएगी, -1 डिग्री सेल्सियस है। अभी मैं गया था भैया धनोटी घूमने के लिए, मैं देखा वहां पे एक महिला -1 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, हम लोग कपकपी आ रही थी, और वो महिला भैया शर्ट उठा करके साड़ी को इतना ऐसे निकाल करके एकदम दिखा रही सब कुछ। देखो भाई ठंड लगी नहीं उनको, मतलब
कहने का मतलब है उसके अंदर डबल झिल्ली है, डबल सेल है उसके अंदर, ठीक। उसे सेल मेम्ब्रेन नहीं, उसे सेल वॉल करेंगे, उसको दीवार है उसके अंदर, पूरा सेल से फिट है वो। भैंस को ठंड नहीं लगता, ठीक। अब हम मजाक से हम लोग भैंस को भैया कंबल देते हैं उठा करके, कुत्ते होते वो ठंड नहीं लगता, उसके बाल ही प्राकृतिक ने ऐसा बना के दिया है, लेकिन कुत्ता ही मजबूर है, क्या करे बेचारे, वो बोल नहीं सकते, बेजुबान है, लेकिन हमें शौक लगता है उसके लिए अलग अलग कपड़े। अपने बच्चों के कपड़ा पहनाने पाते हैं, कुत्ते कपड़ा पहना दो। तो क्या होता है, भैंस के अंदर क्या होता है, डबल कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली डबल जो होती है वो भैंस के अंदर होता है। अब मान लो मार्केट आप गए, प्याज लिया, 1 किलो लिया तो 1 पन्नी दिया, अगर आपने एक ही पन्नी में 4 किलो प्याज लिया तो डबल झिल्ली दिया आपको, डबल पन्नी दिया, यहाँ पर टूट ना जाए, अगर टूट गया तो बिखर जाएगा सब कुछ। तो इस प्रकार से हमारा ये होता है पार्ट खत्म, और बढ़िया से आप रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे प्लांट सेल के बारे में। वीडियो पसंद है, धन्यवाद, लाइक और शेयर करें।